लल्लू कौवे की माँ लल्लू का घर पूरे जंगल में खोज रही थी, लेकिन लल्लू कौवे का घर उन्हें कहीं नहीं मिला। ये लल्लू कौवे का घर ना जाने कहाँ चला गया है। पहले तो उसका घर ठीक से मिल जाता था, अब तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। तभी कम्मू बुआ वहाँ से गुजर रही थी। वो लल्लू की माँ को देखकर वहाँ पर आ गई। अरे माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई लग रही हैं। हाँ बहन जी, मैं इस जंगल में नई हूँ। मैं अपने बेटे लल्लू से मिलने आई थी, लेकिन उसका घोंसला कहीं मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आप लल्लू की माँ हैं, तो आप चिंता क्यों करती हैं? मैं लल्लू को अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए, मैं आपको लल्लू के पास लेकर चलती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। लाइए, ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें जरा कीमती सामान है, मैं उठा लूंगी। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लगता है कोई महंगा सामान है। कोई बात नहीं, आप ही ले चलिए अपना बैग। लगता है गोरी की सास सोना चांदी भर के ले आई है। फिर बुआ जी लल्लू की माँ को लल्लू के घर छोड़ आती है। अरे माँ, तुम यहाँ आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है? अरे बेटा, तुम्हारा तो घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो बुआ जी का, जो मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, नहीं तो मैं वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो ये सब बुआ जी ने किया है, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों बहू, कैसी हो? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का तो पता नहीं माँ जी। अब तो इसकी ऐसी खातिरदारी करूँगी कि एक दिन में भाग जाएगी। अगले दिन गोरी कभी अपने सास के खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है। जैसे ही सब खाने बैठते हैं, अरे ये क्या बहू, खाने में तो नमक बहुत ही ज्यादा है। क्या कर रही हैं सासू माँ? लल्लू जी, क्या आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है? नहीं तो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? नमक तो एकदम बराबर है। देखा सासू माँ, आपको तो हमेशा मेरे ही खाने बनाने पर तकलीफ होती है। आप तो हमेशा मुझ में कमियां निकालने का बहाना ढूंढती हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तो गलत समझ रही है। रहने दीजिए, आप एक काम करिए, कल से खाना आप ही बना दिया करे। क्या? हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए कितना दिन हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं खाना बना दिया करूँगी। ऐसे गोरी कभी अपने सास के काम लगाने के तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। कभी उसे पूरे घर में काम करवाती और कभी उसके काम में गलती निकालकर उसे भला बुरा सुनाती। लेकिन बुआ जी ने इधर पूरे जंगल में यह बात फैला दी कि गोरी कौवे की सास एक बैग भर के सोना चांदी लाई है। एक दिन गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी सहेली हरियाली तोती वहाँ पर आ गई। अरे वाह गोरी, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला करे कि सभी को तुम्हारी सास की तरह सभी को सास मिले। क्या हरियाली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तुमने ऐसा क्या देख लिया मेरी सास में जो इतना गुणगान गाए जा रही है? अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो तुम उसे अपने घर लेकर चली जा। अरे हमें तो पता चला है कि तुम्हारी सास बैग भर के सोना चांदी लाई है तुम्हें देने के लिए। हमें तो बुआ जी से पता चला। क्या कहा? बैग भर के सोना चांदी? लेकिन इसके बारे में तो सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है तुम्हारी सास तुम्हें परखना चाहती है। मेरी मानो
तो तुम उसे काम वगैरह नहीं लगवाना और तुम उसकी दिन रात सेवा करना। तुम्हारे काम से खुश होकर वो तुम्हें सोना चांदी दे देंगी। अरे हरियाली, तुमने यह बात बताकर तो मेरी भाग ही खोल दी। चल चल, अब मैं चलती हूँ। अभी मुझे अपनी सास की सेवा भी तो करनी है। फिर गौरी कभी वहाँ से खुशी खुशी घर चली जाती है। वो घर जाकर देखती है तो उसकी सास पूरे घर में झाड़ू लगा रही होती है। अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। मैं आपको काम कैसे करने दे सकती हूँ? जाइए जाइए, आप आराम करिए। आज से घर का सारा काम मैं करूँगी। अरे अरे बहू, ये तो क्या बड़बड़ा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ला इधर वो झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो आपसे घर का काम करा लूँ। आज से आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से गौरी घर का सारा काम करती और अपनी सास की भी खूब सेवा करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गौरी रोज उसका बैग चुराने की कोशिश करती, लेकिन वो चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोती है तो तकिए की तरह लेकर सोती है। आखिर चुराऊं तो चुराऊं कैसे? दादू दादू, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ की तरफ खो गया है। चलिए ना दादू, वो बॉल ढूंढ कर दीजिए ना मुझे। अरे जग्गू, तुम तो हमेशा अपना बॉल खो देते हो। चल मेरे साथ चल, मैं अभी तुम्हें वो बॉल खोज कर देती हूँ। दोनों बाहर चले गए। अरे वाह, जो काम कोई नहीं कर सका वो मेरे लाल ने कर दिया। अब बुढ़िया की बैग से सारा सोना चुरा लेती हूँ। कहाँ है जग्गू तुम्हारा बॉल? बॉल तो यहीं पर थी। लगता है उस शैतान बबलू ने गड्ढे में छुपा दिया है। वो देखिए दादू, उस जमीन में खोदा हुआ है। अच्छा रुक, देखती हूँ। ये बच्चे भी ना बड़ा शैतान है। जग्गू की दादी एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है तो वहाँ पर सोने चांदी से भरा हुआ एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जग्गू, ये देख, हमें तो बहुत सारा सोना मिल गया। क्या सोना? अरे मेरा बॉल ढूंढना है, सोना नहीं। अरे चुप कर, मैं तुम्हें एक नया बॉल खरीद कर दे दूंगी, और वो भी सबसे बढ़िया वाला। क्या सच में? अब चल घर, अब हम सारी बात तुम्हारी माँ को बता देते हैं कि अब हम अमीर हो गए बेटा। गोरी कभी अपनी सास को बैग को खोलती है तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें तो सिर्फ रोज का सामान था। कभी ये देखकर गुस्से में आ जाती है। अरे अरे अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई रे। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सारा बना बनाया प्लान बेकार रह गया। आने दो उसे, आज उसे घर से बाहर ही निकाल दूंगी। तभी उसकी सास और जग्गू वहाँ आ जाती है। वहीं रुक जाइए सासू माँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। निकल जाइए मेरे घर से। अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? गलती? आज तक हमें एक भी फायदा हुआ है तेरा? जब देखो बस खाना पीना और सोना ही आता है आपको। कभी अपने बेटे के लिए कुछ किया है? अरे बहू, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है, तो पहले मेरी बात तो सुन। नहीं, किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने आपके बेटे से शादी कर ली। अब निकल जाइए मेरे घर से। जो आइंदा अगर यहाँ आने के बारे में सोचा भी तो। अरे मम्मी, पहले दादू की पूरी बात तो सुनिए। चुप कर,
अपनी दादी का तरफदारी करता है। अगर कुछ बोला तो एक चपेट लगाऊंगी। तो मेरा मुंह क्या देख रही है? चल चल निकल यहाँ से। गोरी, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़ी मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं यहाँ से, तो बैठी पछताना यहाँ। बोल तो ऐसे रही है, कितनी परपट्टी इकट्ठा करके रखी है। गोरी की सास वहां से चली जाती है और दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात हो गई और जंगल में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी। गोरी की सास को ठंड में बड़ी तकलीफ हो रही थी। अरे बाप रे, ठंड तो बड़ी लग रही है। अब मैं अपने घर को कैसे जाऊं? तभी मीठी चिड़िया उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती है। अरे, ये तो गोरी की सासू माँ है, लेकिन ये इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? मीठी उसके पास चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितनी ठंड है, आप घर क्यों नहीं जाती? कौन से घर जाऊं बेटा, मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। क्या आप ये क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे घर चलिए। क्या? लेकिन बेटी, अब आप ज्यादा सोचिए नहीं, आप चलिए मेरे साथ। यहाँ ठंड में बैठकर आपकी तबीयत खराब हो रही है। मीठी उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती है और ओढ़ने के लिए चादर और उसके लिए गर्मा गर्म भोजन बना देती है। गोरी की सास पेट भर खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वो अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुमने एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। आखिर मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं यहाँ अकेली ही तो रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ तुझे देना है। गोरी की सास वो सोने से भरी पोटली मीठी को दे देती है। ये ले, ये तू रख ले। अरे, इसमें तो सोना है। नहीं माँ जी, ये मैं नहीं ले सकती। आपको इसे गोरी को देना चाहिए। नाम मत ले उस कलमुही का, वो इसके लायक नहीं है। मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम रख लो इसे। और वैसे भी मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगी? मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए। रख ले इसे तुम। इधर गोरी को सारी बात पता चल गई कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था और वो सोना उसे मीठी चिड़िया को दे दी है। अरे मेरी फूटी किस्मत। जग्गू, कम से कम तुम तो मुझे बता देता, ताकि मैं उस दिन उस बुढ़िया को घर से बाहर नहीं निकालती।